हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि राजकुमार अंगद आ जाते हैं हाथ रखने शिला पर, और वहाँ पर महाराज शिलादित्य कहते हैं इस पर रखिए। और जैसे ही वो रखने जा रहे होते तुरंत महाराज शिलादित्य उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि रुकिए युवराज। बाकी सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वहाँ पर सभी लोग जाने लगते हैं। अंगद देख रहे होते हैं और फिर जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो अंगद से वो कहते हैं कि ये रहस्य हम तीन के बीच में ही रहना चाहिए। तो इतने में महारानी प्रणाली अपने तात से कहती हैं, कुछ गुप्त बात करती हैं और फिर उनके तात उनसे जाकर के बात सुनते हैं और फिर वो आदेश देती हैं कि अंगद की पट्टी बांधो आँख में। इधर आप देखेंगे सरदार चेगू पेड़ पर बैठे होते हैं, उनकी माता खाना लाती हैं तो वो नीचे उतर आते हैं और फिर उनकी माता कहती हैं खाना खा लो। तो वो ये कहते हैं कि खाना क्या खा ले माँ, तुम्हारा बेटा आधा अधूरा सा रह गया। इधर महाराजा शिलादित्य जब महारानी प्रणाली की बात सुनते हैं तो वो अपने तात से कहती हैं कि आप इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। महारानी प्रणाली को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। महाराजा शिलादित्य उनकी तरफ देखते हैं और फिर अंगद की तरफ देखते हैं। महारानी का आदेश पाकर के वो अंगद के पास जाते हैं। अंगद उन्हें देख रहे होते हैं और महारानी प्रणाली अंगद को देख करके मन ही मन कहती हैं कि आप ही ने वो शीशी चुराई है। और फिर अंगद की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। महाराज पट्टी बांध देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब हाथ रखिए, और वो उनके हाथ पकड़ के उस पाषाण पे रखवाते हैं। और फिर जैसे ही उनके हाथ रखते हैं तो वो पत्थर अंदर की तरफ जाने लगता है और महारानी का बाहर की तरफ आ जाता है, जिससे महारानी के हाथ छूट जाते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से जो गुप्त द्वार होता है वो महाराजा की जो राजगद्दी होती है वो आगे खिसकती है और उनके उसके नीचे से वो द्वार खुल जाता है। फिर राजकुमार अंगद महारानी प्रणाली शिलादित्य उस द्वार से नीचे की ओर जाते हैं और वो मानसरोवर का जो होता है बीच का द्वार वहीं पर पहुंचते हैं। मानसरोवर के निकट पहुंच जाते हैं और फिर राजकुमार अंगद सुन रहे होते हैं। इधर कालिंदी ये ध्यान में होती है कि अंगद वहाँ पर है, क्या हो रहा है। इतने में अंगद के पैरों का निशान नहीं पता चलते हैं तो वो कहते हैं ये तो तभी हो सकता है जब वो वहाँ पर हों। और इधर महारानी प्रणाली देखती हैं कि वो मानसरोवर की उस जगह पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता, और वो सब देखती हैं। राजकुमार अंगद उसे सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानसरोवर के पास परमदेव की कृपा से जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो अंगद को परेशान करती हैं और राजकुमारी प्रणाली वहाँ खड़ी होती हैं। तो महाराजा शिलादित्य बताते हैं ये परमदेव देव का स्थान है, यहाँ पर कोई भी बुरी आत्मा यहाँ नहीं आ सकती है जो मलिंग का बुरा चाहती हो। और यहाँ पर देवी यंत्रा अपने बेटे चेगू को वो शक्ति सिखाती हैं कि जिससे कि वो अभी कहीं पर भी जाकर मिल सकते हैं, लेकिन उनका शरीर यहीं रहेगा, आत्मा चली जाएगी मिलने के लिए। और देवी अंतरा कहती हैं पर इसमें जोखिम है, क्योंकि आपके स्थूल शरीर को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। तो फिर चेगू कहते हैं आपने जैसा बताया हम तय समझ गए। इधर महाराजा शिलादित्य परमदेव का स्मरण करते हुए वहीं पर खड़े हो जाते हैं। अब युवराज अंगद ये सोच के परेशान होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम और देर यहाँ पर इस तरह से नहीं रह सकते। और फिर महाराजा शिलादित्य मानसरोवर के जल से जैसे ही हाथ डालते एक कटोरा जल भर के लाते हैं, महारानी प्रणाली के सर से डालते हैं और फिर वो विधि शुरू होती है। और जैसे ही उनके डालते हैं, अब इधर युवराज अंगद ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, यहाँ पर हम और देर इस तरह से नहीं रह सकते, हमें अपने शरीर का खुद ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी शक्ति द्वारा अपने शरीर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ये जल हमारे ऊपर न डाले। फिर महाराजा शिलादित्य वो मानसरोवर का जल लेके आते हैं युवराज अंगद के पास, जो कि अंगद तो अपनी शक्ति द्वारा अपने शरीर को बचाते हैं और फिर महाराजा शिलादित्य अंगद के सर से